हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारी आरबीएससी की 5.4 एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपको बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो है चरघातांकी टाइप और दूसरा है उसके अंदर लघुगणक यानी लॉगरिथम फंक्शन होंगे। तो चरघातांकी या एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसका सूत्र भी देख लेंगे। उसके बाद लॉग आएगा, तो लॉग के अंदर आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और फिर लॉग का डिफरेंशिएशन का सूत्र क्या निकल के आएगा उसके बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो जो चर घातांकी जो फलन होता है, सिर्फ मैं लिखता हूँ चर घातांकी, ठीक है। तो चर घातांक को हम पहले तो डिनोट कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो उसको तो डिनोट किया जाता है ए की पावर एक्स से, ठीक है। तो ए की पावर एक्स के रूप में कोई फलन दे रखा हो तो इसको आप चर घातांकी बोलोगे। इसमें एक्स यानी पावर वेरिएबल होती है, इसलिए घात को वेरिएबल के कारण ही चर घातांक बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो एक्स है ये तो घात की तरह काम आती है, और ये जो नीचे ए लिखा है ये उसका क्या होता है, बेस होता है, या हिंदी में इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ये बेस कांस्टेंट होता है। तो बेस के यहाँ पे दो भाग कर रखे हैं। एक बेस जब आपका 0 से 1 के बीच में हो, और सेकंड इसके भाग कर रखा है जब बेस 1 से बड़ा हो। इसके दो केस बना रखे हैं, जिसको स्टडी करते समय हमने इसको दो ग्रुप में बांट रखा है, 0 से 1 के बीच में बेस या 1 से ज्यादा वाला बेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे y बराबर 1/2 की पावर x लिखा है, तो ये 0 से 1 के बीच में बेस है, ठीक है। और 1 से ज्यादा वाला बेस आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखना है, तो ऐसे लिखेंगे y बराबर 2 की पावर x। तो ये 1 से बड़ा वाला बेस लेके चरघातांक फलन को डिफाइन किया गया। अब ऐसे फलन को आप कंबाइंड रूप से क्या बोलोगे, ए की पावर एक्स के रूप में बोलेंगे। इसके तमाम तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें सबसे फेवरेट ये वाला एग्जाम्पल आता है, वाई बराबर ई की पावर एक्स। कौन सा एग्जाम्पल आता है? वाई बराबर ई की पावर एक्स आता है, जो आपको बहुत बहुत जगह ट्यूशन में देखने को मिलेगा। तो ये ई भी एक नंबर है, जैसे यहाँ 2 है, ऐसे ई भी एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है, जहाँ ई की वैल्यू कितनी होती है, ये ई के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखें। ई की वैल्यू होती है बच्चों, ये लगभग में होती है, ठीक है, 2.71। ये एक लगभग वैल्यू मानी जाती है, कोई एग्जैक्ट नहीं है 2.71, ये लगभग 2.71 के अप्रोक्स इसको लिखा जाता है। तो ई की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, 7 की पावर एक्स, ऐसे 10 की पावर एक्स, ऐसे सब फंक्शन जो होते हैं वो 1 से ज्यादा वाले बेस में आते हैं। उनको ओवरऑल आप ए की पावर एक्स से डिनोट करोगे। अब बात आती है कि ये अगर ग्राफिकली इनको देखा जाए तो कैसे दिखते हैं देखने में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया लेके भी चलना है। तो बेसिकली जो ए की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है, तो वो ये इस टाइप से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये 0,1 से होके प्लॉट होता है, और ये मैंने ग्राफ बनाया, ये ए की पावर एक्स का ग्राफ है, जिसमें अगर आपको 2 की पावर एक्स का ग्राफ चाहिए तो उसकी शेप देखने में ऐसी ही होगी। ई की पावर एक्स चाहिए, वो भी देखने में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ग्राफिकली नॉलेज हमें होना चाहिए ताकि आप आगे कुछ इससे रिलेटेड और प्रॉपर्टी को यहाँ से समझ सकें। अब ये ग्राफ बनाया कैसे होगा, पहली बार तो वो ये आपने एक्स की कुछ वैल्यू लेके ऐसे अकॉर्डिंग एक आपने टेबल जनरेट करी होगी, और टेबल के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू आई, उसको हमने एक्स वाई तल में रखते हुए जब देखा गया तो उसका आकार कुछ ऐसा मिला गया। ये वक्र ग्राफ है, ठीक। और ये कब है, ये वाला कब लेना है, ध्यान रखें, ये ए की पावर एक्स का ही ग्राफ है, पर कब, जब आपका ए 1 से बड़ा है, ठीक है। अगर ए 1 से छोटा है तब ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है देखने में, ठीक है। अगर ए 1 से छोटा है तो ये ग्राफ देखने में ऐसा आता है। ये भी ग्राफ ध्यान रखें, ये भी ए की पावर एक्स का है, लेकिन यहाँ पे बेस आपका 1 से छोटा होना चाहिए और 0 के बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 से छोटा और 0 के बीच में, ये वाला। अगर मैं आपसे पूछूं y बराबर 1/2 की पावर x का ग्राफ बनाओ, तो ये इस शेप में ग्राफ दिखेगा। ये जो सेकंड वाला ग्राफ बना रखा है, इस शेप में इसका ग्राफ निकल के आता है, और ये इसको ऐसे टच करते हुए कोशिश करता है आगे जाके, कभी टच नहीं कर पाता है, ऐसे लगता है कि ये टच इसको करेगा। तो आप जब कभी ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स या 2 की पावर एक्स ऐसा ग्राफिकली पूछे, तो
जो भी बेस 1 से बड़े हैं वो तो इस टाइप के ग्राफ से डिनोट किए जाएंगे जो ये मैं दिखा रहा हूँ, और जिसका बेस 1 से छोटा है तो उसको इस टाइप के ग्राफ से। जब पता है आपको, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2⁻⁻x भी लिख सकते हो। ये तो नंबर है, 1/2 को लिख सकते हैं 2⁻−1, 2⁻−x भी हो सकता है। तो आपसे कोई पूछे 2⁻−x, 3⁻−x, 5⁻−x अगर आप बनाओ तो भी इस शेप से ग्राफ बनेगा सेकंड वाले से। अब यहाँ पे आपको अब पता होना चाहिए कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब मुझे अल्टीमेटली तो इस प्रश्नावली के अंदर क्या पता होना चाहिए कि अगर आपको दे दिया y बराबर a⁻x तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो निकल के आता है बच्चों dy/dx, ये आता है a⁻x इंटू log a। ये एक तरह से सूत्र है। अब मैं पहले ही समझाऊंगा ये आए कैसे, ठीक है। तो हमें ये सूत्र बार बार काम में लेना है, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका प्रूफ कैसे किया होगा, कि ये आया कैसे होगा। तो इसका प्रूफ समझना हो तो y बराबर a⁻x है, इसमें दोनों साइड में log ले लो। क्या करें, टेक log, दोनों साइड में log लेते हैं। तो बच्चों दोनों साइड log लेंगे तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा। जब दोनों साइड में log लेंगे तो log लेने का मतलब होता है कि आपने इसके आगे log लगा दिया। अब log y इक्वल टू ये हो जाएगा x log a, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y dy/dx, ठीक है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। log y का डिफरेंशिएशन हम पिछली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। और x इंटू log a, तो log a तो कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा केवल log a, ठीक है। जैसे आपका 2x का 2 होता है, 3x का 3 डिफरेंशिएशन होता है, ऐसे x log a का डिफरेंशिएशन होगा log a। अब आप बताओ यहाँ से dy/dx क्या आएगा, बताओ। अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, तो dy/dx की वैल्यू आप निकालोगे तो y इंटू log a। अब y क्या था, इसको आप रिप्लेस कर लो। तो बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू आप स्टार्टिंग में a⁻x लेके चल रहे हो, ये आ जाएगा a⁻x इंटू log a। ये मेरे पास में फाइनली डिफरेंशिएशन का सूत्र आ गया, dy/dx इक्वल टू a⁻x log a, ठीक है। अब यहाँ पे और आपको क्या पता होना चाहिए, इसको आप भी साथ में देख लो। तो बच्चों जब आप सपोज करिए कि मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, a⁻x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मैं लिखूंगा a⁻x इंटू log a, ठीक है। अब a की वैल्यू सपोज करिए e हो जाए, क्या हो जाए, y बराबर e⁻x का डिफरेंशिएशन, तो dy/dx क्या होगा। अगर e⁻x का डिफरेंशिएशन करना है तो dy/dx की वैल्यू, तो आप समझिए कि यहाँ पे a है, इस a की जगह क्या कर दिया आपने, e रख दिया है। ये हो जाएगा e⁻x इंटू log e। और log e की वैल्यू बच्चों ध्यान रखना, log e की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, log e 1 के बराबर होता है। तो आपका dy/dx क्या निकल के आता है, e⁻x ही निकल के आता है। dy/dx क्या निकल के आता है, e⁻x ही निकल के आता है। इसको आप एक फॉर्मूले की तरह याद रखोगे। और ये मुझे आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि e⁻x और a⁻x ये दोनों एक ही कैटेगरी के, और बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे मानते हैं कि ये दोनों अलग अलग है, e⁻x अलग है, a⁻x अलग नहीं, ये दोनों सेम ही है। बस यहाँ पे a की जगह हमने e रख लिया है, a की जगह क्या कर दिया, e रख लिया है। तो सिंप्लीफाइड करने के बाद में हमें क्या मिलता है, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही मिलता है। तो इसको याद रखना भी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं आता है, जो है वैसा का वैसा मिल जाता है। आगे हम जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब भी देखेंगे कि e⁻x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम्पल में जरूरत पड़ जाए, ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा e⁻x और साथ में दे दिया 2x, तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या करूंगा मैं, e⁻2x, क्योंकि ये एडजेटिव रहता है, और फिर श्रृंखला के नियम से ये जो 2x है इससे 2 भी आ जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2e⁻2x। क्या हो जाएगा, 2e⁻2x। ऐसे आपके पास e⁻5x आ जाए तो ये e⁻5x इंटू 5 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ तक आई थिंक आपको चर घातांक समझ में आ गया होगा कि इसको ए की पावर एक्स से लिखते हैं चर घातांक को, और इनको सॉल्व करते समय आप बेसिकली लॉग लेके सॉल्व करते हो। किसी क्या लेके सॉल्व करते हैं? लॉग लेके सॉल्व किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि लॉग लेके सॉल्व होता है। अब ए की पावर एक्स कहीं आ जाए तब तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है कि ए की पावर एक्स का आउटपुट होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। और बाकी अगर कुछ भी अदर टाइप के फंक्शन आ जाते हैं तो बच्चों आप इसमें क्या करोगे, चर घातांक में दोनों साइड में लॉग लेंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड में लॉग लेंगे। तो हम 5.4 के अंदर क्वेश्चन देखेंगे वो या तो ए की पावर एक्स के होंगे या e की पावर एक्स के। और 5.5 के अंदर आपको दोनों ही पावर वेरिएबल बेस और घात, आधार और घात दोनों ही वेरिएबल लिखेंगे। तो उसको आप 5.5 में देखोगे। अभी तो केवल इतना समझिए कि ए की पावर एक्स है तो उसका आउटपुट होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, और e की पावर एक्स है तो इसका आउटपुट होता है सिर्फ ए की पावर एक्स। ठीक है, अब आप आगे थोड़ा सा समझिए। और इसके अंदर दूसरा पार्ट आता है वो है इसका लॉग वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है इसका? लॉग वाला पार्ट। तो अब हम समझते हैं कि लॉगरिथम क्या होता है। तो वैसे तो लॉग अपने आप में एक बड़ा चैप्टर माना जाता है, लेकिन जितना हमें यहाँ जरूरत है उसको मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो हम लिखते हैं लॉग एक्स। तो इसके अंदर साइलेंटली नीचे बेस ई रहता है। क्या रहता है बच्चों? अगर आप एनसीईआरटी के अनुसार लिखोगे तो इसमें जनरल तो बेस ए रहता है। क्या रहता है? इसको पढ़ा जाता है y इक्वल टू लॉग एक्स जिसका आधार ए है हमारी किताब के अनुसार। ठीक है, हमारी किताब के अनुसार इसको इतना ही लिखा जाता है लॉग एक्स। क्या लिखा जाता है हमारी किताब के अनुसार? इसको लॉग एक्स ही लिखते हैं। तो वहां पे साइलेंटली समझ जाना कि बेस ई है। बेस क्या है? ई। यहाँ पे साइलेंटली समझा जाता है। जनरल तो बेस ए होता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेस कितना लेके चलना है? ई बेस लेके चलना है। यानी इसी लॉग का मुझे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो लॉग के रिलेटेड आपको इतना पता लग गया कि इसमें अगर आप इसको लिखते हो तो लॉग एक्स लिखो या लॉग एक्स के साथ में ई लिखो, एक ही बात है। अच्छा, कभी कभी इस वाले को ऐसे भी लिखते हैं एल एन और एक्स। ठीक है, ये दोनों एक ही है, y बराबर एल एन एक्स। ये लॉग एक्स है, इधर एल एन एक्स है। एल एन और बेस में ई लिखना एक ही बात है। बेस में ई लिखते हो या एल एन अकेला लिखते हो, ये दोनों ही सेम चीजें। और जनरल मैंने बोल दिया कि इसको लॉग एक्स से पढ़ेंगे। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के अनुसार देखोगे तो वहां पे y को लॉग एक्स जिसका बेस ए है ऐसा लिखा मिलेगा आपको। पर मैथ के अंदर आपको केवल लॉग एक्स लेके चलना होता है, ओनली लॉग एक्स। अब आप कहोगे सर लॉग लिखे या एल एन लिखे एक ही बात है क्या? हाँ बिल्कुल एक ही बात है। लॉग लिखो, लॉग एक्स लिखो या एल एन एक्स लिखो, दोनों एक ही बात है। एल एन एनसीईआरटी में कहीं भी लिखा नहीं है, केवल लॉग को ही लिखे वो ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों। तो वैसे तो हम 11वीं क्लास से ही जानते हैं कि डिफरेंशिएशन अगर मुझे लॉग एक्स का करना है, क्या करना है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये निकल के आता है बच्चों 1/x। क्या निकल के आता है? 1/x। ठीक है, तो ये सूत्र इसका याद रखोगे। और कुछ गुणधर्म है। ठीक है, तो गुणधर्म तो वैसे मैं आपको 5.5 में समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना इसे याद रखो कि लॉग के अंदर गुणधर्म में इसके जो बेसिक गुणधर्म है जिसमें ये होता है कि अगर ये दोनों सेम हो जाए तो ये 1 के बराबर होता है। लॉग के अंदर बेस 1 है लेकिन एक्सपोनेंट जो घात होती है एक एक्स की जगह 1 आ जाए तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है। लॉग के अंदर अगर कुछ भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। और लॉग के अंदर अगर दो नंबर को अनुपात में दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। और एक है लॉग के अंदर अगर कुछ भी घात लिखी हुई है एक्स की पावर एन लिखा है तो ये एन लॉग और इसमें मॉडुलस एक्स लिखा जाता है। और साथ में ये ध्यान रखना कि इसमें एक्स होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। यानी लॉग डिफाइन होता है, परिभाषित किया जाता है केवल धनात्मक संख्याओं के लिए। इसके लिए परिभाषित होता है केवल धनात्मक संख्याओं के लिए लॉग को परिभाषित किया जाता है। और ठीक, तो आपके सामने जितना इस स्लाइड के ऊपर दिख रहा है इसमें से आप क्या ध्यान रखोगे कि लॉग एक्स जो फलन है इसको हम एल एन एक्स भी लिख सकते हैं, पर जनरली एनसीईआरटी में लॉग एक्स लिखा जाता है। लॉग का बेस क्या मान के चल रहे हैं एनसीईआरटी के अनुसार?
ई मान के चलते हैं। ई क्या है, 2.71 है, जो लगभग वैल्यू लिखी जाती है। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। और ये कुछ लॉग के गुणधर्म है कि गुणनफल को योगफल में कन्वर्ट करता है, भागफल को माइनस में कन्वर्ट करता है, घात आगे ले आता है, और दोनों सेम हो तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, इससे हमारा काम चल जाएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे करने में आ जाएंगे। ओके, देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले देखिए वो कि किस टाइप का है। ये u बटे v है, तो हमने u बटे v तो पिछली प्रश्नावली में अच्छे से समझ रखा है। तो पहला काम तो क्या करोगे, आप उसको y के इक्वल टू रखोगे। ठीक है, फलन है तो फलन का नाम तो होना चाहिए, y इक्वल टू साइन एक्स लिख लिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो a dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसमें साइन एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स e की पावर x, फिर यहाँ पे e की पावर x और डी बाई डी एक्स के पास हो जाएगा साइन एक्स के पास में, और बटे में क्या आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने लगाया u बटे v का नियम। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स e की पावर x का आउटपुट e की पावर x होगा माइनस e की पावर x, और साइन का आउटपुट क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला आपके पास में सब है, और नीचे है साइन एक्स का वर्ग। अब देखिए अंश वाले पार्ट से आप देखोगे तो दोनों में e की पावर x बाहर ले सकते हो, तो बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का वर्ग लिखे, इसका मतलब साइन। तो इतना सही है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें आप क्या देख रहे हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे हमें दे रखा है y बराबर e की पावर साइन इनवर्स एक्स। तो हम 5.2 में पढ़ चुके हैं, जब किसी फंक्शन के ऊपर या अंदर कुछ दूसरा फंक्शन दे रखा हो तो वहां पे श्रृंखला का नियम लगाया जाता है। तो इसमें भी श्रृंखला का नियम लगेगा क्योंकि e की पावर में साइन इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बताओ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर में साइन इनवर्स एक्स के आगे डी बाई डी एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आपको दिखेगा e की पावर x। अब आपको मैंने जस्ट बताया है कि e की पावर x हो तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो पहले तो होगा e की पावर साइन इनवर्स x, और ये डी बाई डी एक्स किसके पास पहुंच जाएगा, साइन इनवर्स x के पास पहुंच गया होगा। अब e की पावर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि अंडर रूट के अंदर क्या होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये होता है 1 के बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो और यही फाइनल आंसर हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक, तो इजी है, बस आप कुछ बेसिक फॉर्मूले उनको दिमाग में रखिए और जो स्टेप बता रखे हैं श्रृंखला के नियम के अकॉर्डिंग उनको अप्लाई करते जाइए। नेक्स्ट, e की पावर में x की घात 3 दे रखा है, तो पहला काम तो उसको y के बराबर लिखेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी कैसा फंक्शन है, संयुक्त फलन है कि किसी फलन के अंदर दूसरा फलन है, और जो संयुक्त फलन होता है बच्चों वहां पे हमेशा क्या करता है श्रृंखला का नियम लगता है। तो डी वाई डी एक्स लगाएंगे तो e की पावर एक्स क्यूब। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह e की पावर x, e की पावर में समथिंग हो तो पहले तो वो ऐसे एज इट इज रहता है, और फिर जो पावर है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे e की पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो 3x स्क्वायर। अब फाइनली जब सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो 3 आगे आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर और e की पावर एक्स क्यूब, ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। राइट, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इजी था ये भी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आ जाओ, y बराबर दे रखा है। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे तो साइन
टेन ए की पावर माइनस एक्स। अब आप देखिए ये भी कंपोजिट यानी संयुक्त फलन है, साइन के अंदर टेन है, टेन के अंदर e की पावर माइनस एक्स है। जब भी किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है तो वहां पे क्या लगता है आपका, श्रृंखला का नियम लगता है बच्चों। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे साइन टेन ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखेंगे बार वाले साइन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होगा, तो कोस फिर टेन ए की पावर माइनस एक्स। और अब डिफरेंशिएशन किसके पास पहुंच जाएगा, एक स्टेप अंदर चला जाएगा, यानी टेन ए की पावर माइनस एक्स के पास में। अब अगले स्टेप में देखेंगे तो कोस टेन ए की पावर माइनस एक्स। अब टेन का डिफरेंशिएशन आप सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और ये e की पावर माइनस एक्स। और अब डिफरेंशिएशन पहुंचेगा e की पावर माइनस एक्स के पास में। इसी को बोलते हैं श्रृंखला का नियम, 1/1 अंदर की तरफ डिफरेंशिएशन आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कॉस है टेन ए की पावर माइनस एक्स, ये साथ में है सेक स्क्वायर ए की पावर माइनस एक्स। अब बताओ e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का ये माइनस वन भी साथ में आएगा। मैंने बोला भी था कि जो गुणांक होता है वो उसके साथ में रहता है, जैसे x की पावर 2 है तो 2 साथ में आएगा, x की पावर माइनस एक्स है तो माइनस वन साथ में आएगा। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करके लिखोगे, सबसे पहले माइनस आगे आएगा और उसमें लिखते का तरीका होता है, ये सबसे पहले लिखा जाएगा e की पावर माइनस एक्स, फिर सेक स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, देन कॉस टेन e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या करना था, पहले साइन फिर टेन इनवर्स का और देन, अच्छा बच्चों इसमें थोड़ी सी अच्छी गलती होगी, मैंने इसको टेन समझ लिया था जबकि ये टेन इनवर्स है। क्या है, टेन इनवर्स। तो यहाँ तक तो ये सही है, टेन इनवर्स है। अब टेन इनवर्स है तो ये नीचे वाला इसका गलत हो, अलग तरीके से आएगा। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट इसका डिफरेंट आएगा, ठीक है। इसको सही कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन सही से पढ़ना चाहिए, नहीं तो इसमें दिक्कत आती है, ठीक। अब ये टेन इनवर्स है तो हमने पिछले वीडियो में देख रखा था, टेन इनवर्स एक्स अगर आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स किसके ऊपर साथ में e की पावर माइनस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का वर्ग, ठीक। और डी बाई डी एक्स किसके पास हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स। अब ये सही है, e की पावर 1/1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब देखो अगले स्टेप में जाएंगे तो ये आगे वाला ही रहेंगे, ये यही पे आ जाएगा, तो 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स की पावर 2 है तो ये e की पावर माइनस का 2x। और यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स साथ में लिखेंगे ये माइनस का 2x, देन कॉस ये टेन इनवर्स है, ब्रैकेट में टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब जाके सही है इसका कोई, ठीक है। ये इसी तरीके से आप समझिए होंगे, पहले 10 बार साइन का होगा डिफरेंशिएशन, देन टेन इनवर्स का, देन e की पावर एक्स का। देखो पहले आगे था फिर एक स्टेप अंदर आ गया यहाँ पे और इसके बाद ये यहाँ पे पहुंच गया। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है, 1/1 करके आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे तो y बराबर लिखा है cos e की पावर x है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई डी एक्स सबसे आगे क्या होंगे, लॉग। और यहाँ पे भी देखोगे तो एक फलन है फिर उसके अंदर दूसरा है और फिर उसके अंदर तीसरा फलन है। तो एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा फलन हो तो श्रृंखला का नियम लगता है। तो बताओ लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा है लॉग का डिफरेंशिएशन होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो ये होता है 1/x। तो यहाँ पे लॉग के अंदर कौन है, कॉस e की पावर x है, तो ये आ जाएगा 1 के बटे में कॉस e की पावर x। और ये डी बाई डी एक्स इसके बाद पहुंच जाएगा कॉस e की पावर x इसके बाद पहुंच जाएगा, समझिए होंगे।
लॉग के अकॉर्डिंग 1/x आता है, बस x का स्थान ले रखा है cos e की पावर x, तो 1/cos e की पावर x आ जाएगा। अब आगे देखेंगे तो cos e की पावर x, अब cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस का साइन हो जाएगा। अब अंदर जो है वो ये लिखा जाएगा और d/dx पहुंच क्या होगा e की पावर x के पास में, ठीक है। अब देखो इसको देखेंगे, माइनस आगे आ गया, साइन e की पावर x cos e की पावर x और d/dx e की पावर x का लिखेंगे तो ये e की पावर x होगा, क्या होगा e की पावर x। फाइनल लिखेंगे तो ये tan e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर x साथ में, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, लॉग के अकॉर्डिंग 1/x होता है, बस x की जगह cos e की पावर x है तो 1/cos e की पावर x, फिर cos का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस का साइन, फिर e की पावर x का होगा आगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो ये फाइनल इसका आंसर है। चाहे तो आप e की पावर x को पहले लिख दो तो e की पावर x और tan e की पावर x, ये एक लिखने का तरीका होता है जो आपको आखिरी तक सिंप्लीफाई करके लिख के आना होता है। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x पावर 5 दे रखा है, तो पहले तो लिखेंगे y इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, देखो 5 तक जाना है तो मैं काम करता हूँ सारे लिख ही लेता हूँ, क्यूब आएगा, फिर x की पावर 4 आएगा और लास्ट में x की पावर 5 आएगा। समझ गए होंगे यहाँ तक। अब उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx, यहाँ सारे पद है तो सबके आगे dy/dx लगा दो, सभी पदों के आगे dy/dx लगा देंगे, dy/dx ये e की पावर 4 और यहाँ पर dy/dx। अब e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x आएगा, e की पावर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने e की पावर x क्यूब बनाया था, तो सेम तरीका इसमें करेगा, पहले e की पावर x के अकॉर्डिंग होगा तो e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसकी घात कितनी है, x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों 2x साथ में आएगा। समझिए होंगे, पहले e की पावर x का एज इट इज, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साथ में आएगा। अब बताओ अगले में क्या आएगा, तो e की पावर x क्यूब आ जाएगा और फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब अगले का बताओ, इसका आएगा e की पावर x की घात 4 और ये आ जाएगा 4x की घात 3, लास्ट में e की घात में x की पावर 5 और ये आ जाएगा 5x की पावर 4, x की घात 5 का अवकलन 5 आगे एक घात कम हो जाएगी, इसको लिखेंगे e की पावर x, 2 आगे 2x e की पावर x स्क्वायर, 3 आगे x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, 4 आगे x क्यूब और e की पावर x 4, 5x की पावर 4 और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट को काफी दिक्कत करता है कैलकुलेशन करते समय, तो अच्छे से देख लेना। आप में से कई लोग अगर एक्सरसाइज पढ़ चुके हो तो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है इसलिए भी आप कई लोग देख रहे होंगे, तो अच्छे से देखो। y इक्वल टू e की पावर और ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। अब तुम देखोगे जिसमें आपको 3 लिखने चाहिए, पहले तो अंडर रूट लिखना चाहिए, फिर e की पावर लिखना चाहिए और उसके बाद में फिर अंडर रूट x लिखना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते समय आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आपको जब बेसिक फॉर्मूले बताए थे उसमें जरूर बता रखा है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। अब बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx अंडर रूट के अंदर e की पावर रूट एक्स, तो पहले रूट के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा 1 के बटे में 2, ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि रूट एक्स का मतलब 1/2 रूट एक्स, यानी ये रूट नीचे आ जाता है 2 से मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा 1/2 ऐसा आएगा।
अब डिफरेंशिएशन किसके पास पहुंच गया होगा, रूट के अंदर कौन है, e की पावर रूट एक्स, इसके पास में। आगे वाला पार्ट एज इट इज आपको कंटिन्यू करना है, तो e की पावर रूट एक्स। अब बताओ e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो खुद ही होता है, लेकिन यहाँ रूट एक्स है तो इसका e की पावर रूट एक्स, और अब डिफरेंशिएशन पहुंच गया होगा रूट एक्स के पास में। अब देखो आगे, इन दोनों में केवल घात का फर्क है। किसका फर्क है, देखो ये वाला पद और इसमें किसका फर्क है, ये अगर पूरा x है तो ये उसका रूट भाग है, ये अगर x है ऊपर वाला तो ये नीचे वाला रूट x है, तो x बटे रूट एक्स तो रूट एक्स होता है, तो 1/2। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर ऐसा बच जाएगा, ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ये ऐसा दिख जाएगा। और ये जो पीछे वाला रूट एक्स है इसका डिफरेंशिएशन के सूत्र से हम जानते हैं 1/2 रूट एक्स। तो आप कुल मिला के देखोगे तो नीचे तो 1/4 हो गया, 2 गुना 2 4, और रूट एक्स हो गया, और अंश में कितना देगा, अंडर रूट ए की पावर में ऐसा जाएगा। ये आपके पास में फाइनली dy/dx आ गया, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है फाइनली, ठीक है। तो क्या क्या हमने समझ में आ गया होगा कि y इक्वल टू दे रखा था, तो पहले मैंने रूट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया, फिर e की पावर के x के, और लास्ट में फिर रूट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगर समझ में कम आया है तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, इजीली आप समझ जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखा है y बराबर log है, और log के अंदर एक और log है, और उन्होंने बोल रखा है x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ये प्रांत यानी परिभाषित होने के लिए दे रखा है, इसको हमें डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है लेने के लिए। तो y इक्वल टू log के अंदर log दे रखा है, तो ये भी कैसा फलन है, संयुक्त फलन है, एक फलन के अंदर दूसरा फलन है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखोगे log और ये log x, जब log के अंदर log है तो बाहर वाले log के अकॉर्डिंग, यानी ये फॉर्मूला देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अगर पूछें डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या आएगा, तो ये होता है 1/x। क्या होता है, 1/x, लेकिन यहाँ x की जगह तो log x है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 1/log x हो गया, ये होगा बाहर वाले log के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन, और एक स्टेप अंदर जाएंगे तो log x, ठीक है। ये स्टेप समझ आ गया, log का होता है 1/x, पर यहाँ x की जगह log x है तो 1/log x, और देन एक स्टेप अंदर गए। अब अगले स्टेप में लिखेंगे तो log x और ये 1/x, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/x और ये log x हो जाएगा, राइट। तो ये इसका फाइनल आंसर है जो आपके सामने दिख रहा होगा, 1/x log x। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे cos x है और बटे में log x है, तो ये फलन u/v में दिख रहा होगा, तो आपको पहले u/v के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा cos x बटे log x। अब u/v में तो सॉरी, ये अगर बटे में दे रखा है ऊपर अंश और हर में, तो u/v का नियम लगेगा, तो डिफरेंशिएट करते समय आपको u/v का नियम लगा लेना है, तो dy/dx लगाएंगे तो क्या आएगा, log x, नीचे तो v का वर्ग होता है, v एज इट इज होता है, और डिफरेंशिएशन किसका होता है, u का, और u का मतलब cos x, माइनस फिर cos x एज इट इज होता है, और डिफरेंशिएशन किसका होता है, u का, यानी log x। अब देखो इसको अगले स्टेप में देखेंगे, ये log x, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन, फिर ये cos, और log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, ठीक, और नीचे log x का वर्ग। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस आगे दोनों में माइनस साइन है, इसको आगे ले लेते हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो log x इंटू साइन x प्लस क्या हो जाएगा बताओ, तो प्लस हो जाएगा हमारा cos x, और बटे में x है, तो इसके बटे में भी 1 कर देते हैं, और ये टोटल बटे में कितना है, log x का वर्ग है। अब इनको देखेंगे तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, ये 1 है, इधर x है, तो x लघुत्तम आ जाएगा,
तो कहने का मतलब ये होगा x मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो x log x sin x प्लस cos x और इसके बटे में आ जाएगा x log x का वर्ग। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जो आपके सामने अभी मैंने लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी तो इसमें सिंपल u अपॉन v का नियम लगा दिया है, तो आई थिंक कोई आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप देखोगे तो कंपोजिट फलन है, यानी संयुक्त फलन दे रखा है। तो y इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos log x, क्या लिखेंगे log x प्लस e की पावर x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos log x प्लस e की पावर x का। तो पहले तो बाहर cos दिख रहा है, तो cos के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा sin, और अंदर वाला पद वैसे लिखा जाएगा जैसे है। और अब डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस e की पावर x का, ये sin log x प्लस e की पावर x। अब log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, और e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x। इतना हो गया। अब इनको लिखते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इधर बटे 1 है, तो इस सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको लिखना है 1 प्लस एक्स e की पावर x बटे x, ये इसके आगे माइनस, ये शुरुआत वाला माइनस, और ये साइन ब्रैकेट में log x और e की पावर x। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक आपने इस एक्सरसाइज के अंदर जितने क्वेश्चन थे, टोटल 10 क्वेश्चन थे, हमने यहाँ पे आसानी से सारे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो इसमें इस प्रश्नावली के अंदर आपको सिंपल e की पावर x कई किसी क्वेश्चन में आया, तो हमने डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला स्टार्टिंग में देखा था, उसको अप्लाई कर लिया। कहीं log x आया है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसको अप्लाई कर लिया। अब जो आगे आपकी 5.5 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको घात और आधार दोनों ही वेरिएबल मिल सकते हैं, या कोई एक वेरिएबल मिलेगा, तो उसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लॉग की प्रॉपर्टी लिखवाई थी। देखो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी दिख रही है। तो इन प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जैसे गुणनफल में है तो लॉग के अंदर अलग अलग योगफल बन जाते हैं, भागफल है तो लॉग के अंदर अलग अलग अंतर में आ जाते हैं, घात है तो घात आगे आ जाती है। तो इन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो काफी इजी तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इनके बारे में आपको जो कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इजी तरीके से, वो है आपकी एक्सरसाइज 5.5। इस एक्सरसाइज में हमने केवल चर घातांक यानी a की पावर x या log x के बारे में देखा, इनका सूत्र क्या होता है डिफरेंशिएशन का, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। और बेसिक एंड इजीली कैटेगरी क्वेश्चन हो सकते थे, वो क्वेश्चन यहाँ पे देखें। आपने देखा होगा इतने क्वेश्चन करने के बाद में आपको यहाँ पर किसी क्वेश्चन में log x मिला होगा या log के अंदर कोई फलन आ गया होगा, तो किसी फलन के अंदर दूसरा फलन आ जाता है, तब तो हम ये 5.2 से जानते हैं कि इसके अंदर श्रृंखला का नियम लगता है। और अगर सिंपल a की पावर x और log x आता है तो वहां पे आपको डिफरेंशिएशन के जो सूत्र बता रखे हैं, ये वाला सूत्र, एक तो ये वाला सूत्र, इसको याद रखना है अच्छे से दिमाग में, और दूसरा e की पावर x का, ये सूत्र दो आप दिमाग में रखोगे तो आपके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत आसानी से हो जाएंगे। और आपको साथ साथ में ये भी दिमाग में रखना है कि ये जो गुणधर्म है, ये गुणधर्म वैसे तो हमारे एनसीईआरटी के अनुसार कुछ चैप्टर लॉग का दे नहीं रखा है, पर फिर भी जितनी जरूरत है आपको लॉग के रिलेटेड वो आपको कुछ तो मैंने यहाँ पे समझा दिए, और जो बची हुई प्रॉपर्टी है या उनसे रिलेटेड कुछ से क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो नेक्स्ट प्रश्नावली 5.5 में आपको समझा दूंगा। और बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा वो ज्यादा मार्क्स में आएगा, यानी 5 नंबर या 6 नंबर का जो भी क्वेश्चन बोर्ड के अकॉर्डिंग बनेगा, तो वो क्वेश्चन हमेशा 5.5 में से अक्सर पूछा जाता रहा है। तो आप अगली एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सॉल्व करोगे। और अगला वीडियो जो 5.5 का आएगा उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वो आपके इस एक्सरसाइज
पूरी 5 एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है 5.5। तो बच्चों मिलते हैं 5.5 एक्सरसाइज के साथ में, नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।